स्टूडेंट, ये देखिए सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और ये 3 से 4 नंबर का रहता है। और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का जो लंबा है पैराग्राफ की तरह लगता है, लेकिन इसको पढ़ने से बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट भी है और इसमें हम लोग जो है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको हम लोग बना के ही रहना है। इस क्वेश्चन में देखिए फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे एरोप्लेन के बारे में जो डिटेल था वो दिया हुआ है। एरोप्लेन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ कि एन एरोप्लेन एट एन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, यानी ये एरोप्लेन यहाँ पे है और उसका जो हाइट है वो जो है 300 मीटर्स है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहाँ एरोप्लेन से हम लोग देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट्स पॉइंट ऑन द टूर। यहाँ पे एक वर्ड आ गया अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से इस तरफ और इस पॉइंट से उस तरफ। कहने का मतलब है कि अगर ये जो है ये रिवर है, ये रिवर है रिवर, तो ये पॉइंट से ये साइड और ये पॉइंट से ये साइड, ये अपोजिट हो गया। तो इस तरह का कुछ केसेस है। देखिए टू बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के दोनों जो है बैंक है और वो दोनों के पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ। तो ये अगर 45 डिग्री होगा तो हम लोग जानते हैं ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है। उसी तरह 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री इक्वल है। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन में पहला बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही आसान से हम लोग वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ट्राइंगल किस में हम लोग देखेंगे, तो पी बी एम में, यानी पी एम बी में देख लीजिए। इन ट्राइंगल पी एम बी में, तो पी एम बी में, तो पी एम बी में अगर हम लोग देखते हैं तो पी एम बी में हम लोग को अगर वाई निकालना है, क्वेश्चन में पहला पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई तो बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो हम लोग कौन सा जो है यूज करें, तो हम लोग यहाँ पे 10 अगर यूज करते हैं तो 10 के हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है 10 यूज करते हैं, तो 10 45 डिग्री। 10 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 10 में परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे कितना है पी एम है और बेस मेरा बी एम है, बी एम, और बी एम ही बोला गया निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है 10 45 डिग्री का एंगल 1 होता है और यहाँ पे पी एम यहाँ पे 300 होगा और बी एम यानी यहाँ पे वाई है। वाई का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा कि वाई का वैल्यू जो होगा वाई इक्वल्स टू यहाँ पे 300 मीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ये जो है आंसर जो है आपका हो गया कि ये 300 मीटर, यानी वाई का वैल्यू कितना 300 मीटर है। बी में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालिए। अब एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम लोग जो है ये राइट हैंड साइड जो ट्राइंगल है उसमें यूज करते हैं, तो पी एम ए, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम ए। पी एम में भी देखिए ये तो आपको दिया हुआ है हाइट 300 मीटर, तो यहाँ पे केवल बेस चाहिए यानी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 1060, तो 1060 डिग्री इक्वल्स टू, तो 1060 में क्या होगा परपेंडिकुलर पीएम होगा, परपेंडिकुलर पीएम, और यहाँ पे जो है बेस एम ए। देखिए पीएम जो है ये पीएम तो कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल के लिए पीएम है, ये हाइट दोनों के लिए है, तो पीएम। और यहाँ पे 1060 का वैल्यू कितना होगा, तो 1060 का वैल्यू होगा √3 और पीएम क्वेश्चन में गिवन है 300 मीटर और यहाँ पे जो है बेस मेरा एम ए है, तो एम ए यहाँ पे दिया हुआ एक्स। तो अब एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो एक्स इक्वल्स टू ये क्या होगा 300 √3। अब यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्व और करेंगे ताकि हमारा जो नीचे रूट ना रहे, तो रूट ना रहे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटू 3 और एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार डिवाइड कर दीजिए √3 से। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो 300 √3/3,
जनरली इस तरह के सॉल्व करने में अच्छे लोगों को भी गलती हो जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो ये कितना बार में होगा, ये 100, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होगा 100√3। अब 100√3 है, तो ये जो x का वैल्यू कितना होगा, 100√3 है। अब इसको जो है हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का जो है 100√3 है। √3 का वैल्यू आप लोग को मालूम है 1.732। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो 173.2 इतना मीटर होगा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, x का वैल्यू है, और y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू जो है 300 मीटर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। आगे क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस PB, PB का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए PB का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कई तरीका से यूज कर सकते हैं। या तो हम लोग यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हम लोग निकाले हैं 300 होगा, तो ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर यही होगा कि आप लोग हाइपोटेन्यूज वाला जो पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उसको ना यूज करके, आप जिस तरह से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का कंसेप्ट यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है, गिवन यहाँ पे दिया हो ये परपेंडिकुलर, और पूछा क्या गया है, हाइपोटेन्यूज पूछा गया। तो हम लोग क्या यूज कर लें, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस ट्राइंगल में। यानी हमको पूछा ये तो आपका फर्स्ट हो गया, और ये आपका सेकेंड हो गया, और आपका थर्ड में पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस PB कितना होगा, PB फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले इसी ट्राइंगल में अगेन हम दोबारा ये लिख दे रहे हैं, तो इन ट्राइंगल PMB में हम लोग कौन सा यूज करें। देखिए एक यहाँ पे साइन यूज कर लेते हैं, तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, तो साइन का क्या होगा, PH होता है, परपेंडिकुलर PM होगा और हाइपोटेन्यूज PB होगा। अब यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1/√2 इक्वल्स टू PM तो इन क्वेश्चन में गिवन है, और PB तो पूछा ही है कि PB कितना होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो PB इक्वल्स टू 300√2 होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका से कुछ ही स्टेप्स में आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 का देखिए ये बहुत सारा जो है, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते हैं। आंसर आएगा लेकिन उसमें थोड़ा आपको समय चला जाएगा और स्टेप भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका जो है कम स्टेप में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है 4 में ये बोला गया है फाइंड द विड्थ AB ऑफ द रिवर। AB तो पूरा जो है ये रिवर का जो है, यहाँ पे बैंक है रिवर का, और उधर भी A जो है बैंक है, तो AB का जो है पूरा लंबाई पूछा गया। सीधी सी बात है, डायग्राम में देखिए पूरा जो है AB का विड्थ ऑफ AB, तो विड्थ ऑफ AB का विड्थ, तो सीधी सी बात है x और y को जोड़ दीजिए, तो x प्लस y ये जोड़ देंगे तो ये AB का विड्थ आ जाएगा। x हम लोग फाइंड आउट किए हैं, x जो है कितना है, तो x यहाँ पे देखिए x और y, तो y तो 300 है, और x यहाँ पे देखिए x का ये वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा ये है, ये बेटर है 173.2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 473.2 मीटर आंसर। तो ये देखिए बहुत ही आसानी तरीका से जो है चारों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं, और इस तरह से आप लोग जो है इसको बना सकते हैं। दैट्स ऑल।